तो हेलो एवरीवन, वापस आ चुके हैं हम लोग फिर से। इस बार हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, ठीक है, हमारे साइंस में वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत वेटेज है मार्क्स का उस चैप्टर के लिए। तो अब हम लोग लाइफ प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, तो इसीलिए कोई भी वीडियो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का मिस नहीं करना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाइफ प्रोसेस में कवर करूंगा मैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है कि आप जो इनहेल करते हो, ठीक है, ऑक्सीजन जाता है, एयर जाता है आपकी बॉडी में, और आप एक्सहेल करते हो, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। यहां तक आपको सिखाया गया है कि भाई इनहेलेशन होता है, ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी यूज करती है, और फिर एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। यहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। आपको ये पता है कि भाई ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन डिटेल्ड में कौन बताएगा कि भाई पूरा रास्ता क्या है, कि भाई कहां से एयर जा रहा है, कौन कौन सी जगहों से एयर पास होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो कहां से शुरू होता है और कहां से पास होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेटा नॉस्ट्रिल्स इसे कहते हैं, आपके नाक में जो नीचे दो छेद हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहला स्टेप एयर वहीं से पास होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बेटा नेसल पैसेज, आपके नॉस्ट्रिल से लेके अंदर जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है छेद के अंदर से जो रास्ता निकल रहा है उसे कहते हैं नेसल पैसेज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है बेटा, एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक फूड, देखो बेटा दो पाइप्स होती हैं, आप जानते हो, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि ऊपर के एरिया में खाना आया और एक तरीके से एयर आया, तो दोनों एक ही जगह पे रुकते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हमें कहां जाना है। तो जो फूड होगा वो कहां पे जाएगा, फूड पाइप पे चला जाएगा, और एयर है वो कहां, विंड है कहां पर जाएगी, विंड पाइप पे चला जाएगा। तो वो जो एक ऐसा एरिया है जहां पर फूड और एयर एक ही जगह पे मिलते हैं आखिरी बार, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा है लेरनेक्स क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी आवाज निकलती है वो क्या कहते हैं, उसे लेरनेक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स। उसके बाद है मेन रास्ता शुरू होता है कहां पे, ट्रकिया मतलब क्या हुआ बेटा, आपका विंड पाइप। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोली, एल्वियोली और ब्लड, ठीक है। इतनी जगहों से जो एयर है आपकी बॉडी में पास होता है और आपकी बॉडी में लंग्स में जो एयर ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसफर होता है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो है आपका यहां पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्या कहेंगे, विंड पाइप मतलब ट्रकिया, ठीक है। तो यहां से एयर पास होके आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, और यहाँ पर दो हिस्सों में ये डिवाइड हुआ दिख रहा है, तो दोनों हिस्सों में ये जो एयर होगा वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कहते क्या है बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया, विंड पाइप है। उसके ऊपर अब रिंग्स बनी हुई देख रहे हैं, इस रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या कहेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करता है बेटा, कि देखो तुम्हारा जो विंड पाइप है वो मसल से बना हुआ है। अब वो मसल क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, मतलब अगर बंद हो गई तो हवा रुक जाएगी, हवा रुक गई तो सीधा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज ना हो, इस वजह से क्या होता है बेटा, भगवान ने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिया हुआ है विंड पाइप के ऊपर, ताकि वो उसको पकड़ के रखे और कोलैप्स होने से बचा सके, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है बेटा, जो विंड पाइप है वो दो हिस्सों में आगे डिवाइड हो रही है। लंग्स हमारे पास दो है, तो ऑब्वियस सी बात है दो पाइप्स जाएंगी, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में। अब बेटा इसको क्या कहते हैं, ये जो दो पाइप्स आपको दिख रही है उनके कहते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई। उसके बाद बेटा यही जो मोटी पाइप्स है वो आगे जाके पतली हो रही है, ये दिख रही है आपको पतली, इसको कहते हैं ब्रोंकियोली। क्या कहेंगे इसको, ब्रोंकियोली। जो मोटी पाइप है ब्रोंकस, वही पाइप पतली हो जाएगी तो ब्रोंकियोली। और उसके बाद बेटा ब्रोंकियोली के साथ आपको ये जो बैग्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो बैग्स दिख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, एल्वियोली। क्या कहेंगे, एल्वियोली। अब बेटा ये जो बैग्स है इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज कैसे काम करेगी, मान लो कि भाई ये एल्वियोली है, तो यहां से ऑक्सीजन आया, यहां पर मान लो ब्लड कैपिलरीज है बेटा, तो यहां से ऑक्सीजन आया और फिर ये कहां चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपके ब्लड में चला जाएगा। उसके बाद मान लो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापिस आया, CO2, वो वापिस इस बैग में जाएगा और यहीं से जो रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा। ठीक है बेटा, आपने वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां से ऑक्सीजन आया
विंड पाइप से, उसके बाद दोनों जगह ब्रोंकस है, ऑक्सीजन ट्रेवल किया, उसके बाद कहां पे गया, एल्वियोली जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से कहां पर जाएगा, ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसके आगे, उसके थ्रू ब्लड में चला जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा अभी समझाता हूं, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस इस बैग के थ्रू जो रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बेटा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में समझाता हूं। बेटा होता क्या है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गया, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि ग्लूकोज नामक एक चीज आपके बॉडी में बनेगी। क्या बनेगी, ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आपने इनहेल किया, उसके बाद आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या था, जो आपने खाया उससे आपको क्या मिला, C6H12O6, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब ये दोनों का जब रिएक्शन हुआ बेटा, ये दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो एक एनर्जी फॉर्म हुई। क्या हुई, एक एनर्जी फॉर्म हुई। वो एनर्जी आपकी बॉडी को आपकी बॉडी ने यूज कर ली, और वो एनर्जी के साथ साथ बेटा दो चीजें और बनती है। क्या, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है वाटर। वाटर आपकी बॉडी को चाहिए होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैंने क्या बोला था, उसी रास्ते से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बेटा। समझ में आ गया। तो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।